Hello students, today in this video we will discuss about the exercise 1.2 NCERT class 11th. So let me start. The very first question is which of the following are example of the null set? So let's start with question number 1. Question number 1 is which of the following are example of null set? Null set you know very well. ठीक है. So in first one define the set of odd natural number divisible by 2. ठीक है. तो फर्स्ट में क्या पूछ रहा है? फर्स्ट पार्ट में इसके सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. ऑड नंबर 2 से कौन सा डिवाइड होता है? ठीक है. ऑड नंबर 2 से कौन सा डिवाइड होता है? तो कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है. तो ये यहाँ पे इस सेट का ये सेट हो जाएगा नल सेट. तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं नल सेट. ठीक है. मैं बुक की तरह ऐसे नहीं लिखूंगा, वो जो भी लिखा होता है बुक में 1 3 4 नल सेट. ठीक है. मैं यहाँ पे समझा के पूरा तब लिखो, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं होता ना. कोई भी और नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता. इस सेट में एक भी नहीं लिख सकते तुम एलिमेंट. ठीक है. किसी डेफिनेशन का जो हो वो नहीं लिख सकते कोई भी एलिमेंट किसी सेट में. ठीक है. तो सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है सेकंड पार्ट सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर ठीक है. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में 2 भी आएगा. ठीक है. 2 एक प्राइम नंबर है और इवन भी है, तो इसमें 2 आ जाएगा. बाकी तो हालांकि नहीं आएंगे. जैसे सेट ऑफ इवन 4 है, 4 इवन नंबर है पर प्राइम नहीं है. 6 इवन नंबर है पर प्राइम नहीं है, तो वो तो नहीं आएंगे. लेकिन 2 तो आ जाएगा. तो ये सेट नल सेट तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट आ जाएगा 2. तो इसको लिख सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू 2 इसके अंदर एलिमेंट है. ठीक है. नल सेट नहीं है यानी कि. ठीक है. अब अगला क्या कह रहा है? अगले को लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं. थर्ड x such that x is a natural number x is less than 5 and x is greater than 7. ठीक है. x is less than 5 greater than 7. तो ये क्या पॉसिबल है? कोई नंबर ऐसे नंबरों का सेट बनाना पॉसिबल है क्या जहां पे एक नंबर 5 से छोटा हो, 7 से बड़ा हो? तो ये भी हो जाएगा नल सेट। ठीक है, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी, काफी आसान क्वेश्चन है।
ठीक है, ये सब क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इतना कठिन होता नहीं है कि समझने के बाद ना कर पाओ। वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट common to any two parallel line, to any two parallel line, two parallel line। तो पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन होता ही नहीं है, तो एक बार पैरेलल लाइन, जैसे कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इन दोनों में ये हमेशा इसी डिस्टेंस पे रहेंगे। इनका डिस्टेंस d है, तो हर जगह पे इनका डिस्टेंस d ही रहेगा, कभी ये मिलेंगी नहीं, इनका डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, केवल इन्फिनिटी पे मिलती हैं, वो भी एक थियोरी है। ठीक है, कागज कॉपी में कहीं नहीं मिलती। ठीक है, तो पैरेलल लाइन, इनका कॉमन पॉइंट कहाँ होगा? कोई कॉमन पॉइंट इनके अंदर नहीं होगा, तो इसलिए इसको कह सकते हैं नल सेट है। ये भी नल सेट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूं इसका। ठीक है, which of the following sets are infinite और फाइनाइट। अब बुक में फाइनाइट पहले लिखा हुआ है, तो मेरे से गलती से इनफाइनाइट हो गया था, तो फिर मैंने ऐसे ही कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे। तो सबसे पहले लिखा द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, अब फाइनाइट सेट मैंने बता ही रखा है, जिसके एलिमेंट गिन लो तुम भाई, कि इसमें कितने एलिमेंट हैं वो गिन लो या तुम्हें पता हो, तो वो क्या हो गया? फाइनाइट सेट। और जिसके एलिमेंट ना गिन पाओ, बहुत सारे एलिमेंट हो, डॉट डॉट करके लगा हो, तो वो हो गया इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, एक मंथ में कितने ईयर होते हैं, ये क्या तुम गिन सकते हो या नहीं गिन सकते? नहीं गिन सकते, तुम नहीं गिन सकते तो तुम्हें 12 तक गिनती नहीं आती है। तो इसमें 12 एलिमेंट होते हैं, तो इसको लिख देंगे हम फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट, क्योंकि 12 मंथ होते हैं और 12 तक तो हम गिन सकते हैं। तो ये हो गई फाइनाइट सेट। उसके बाद है उसके बाद एक सेट दिया हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में सेट दिया हुआ है, ये 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और 3 ही डॉट लगाने होते हैं, यानी बहुत सारे लगा दिए। ज्यादातर मैं बहुत सारे लगा देता हूँ, पर ये 3 ही लगाने होते हैं डॉट। ये कोमा लगाया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लास्ट का नंबर नहीं पता है, तो ये वाला मैंने बता रखा है इनफाइनाइट सेट। जिनको ये चीजें इतनी समझ में नहीं आ रही हैं, वो मेरा इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं इस एक्सरसाइज का। अगर कमेंट करेगा कोई तो मैं कमेंट में लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, और किसी को जरूरत ही नहीं है तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि इतना इन चैप्टर को पढ़ा नहीं जाता, और ना ही इतने कठिन है कि बुक पढ़ के समझ में ना आए। खास करके सेट्स वगैरह, इसके सेट्स के ऑपरेशन थोड़े से टफ है, बाकी ये पहले की कहानी तो काफी आसान है। इस एक्सरसाइज के बाद थोड़ी सी कहानी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एक सेट ये दिया हुआ है, इसके बाद रोस्टर फॉर्म में 1 2 3
देन 3 डॉट, उसके बाद 99, 100। अब इस सेट में 100 एलिमेंट है क्योंकि इसका लास्ट का नंबर 100 है और इसका शुरू का 1 है, तो इसको कह सकते हैं ये फाइनाइट है। सेम अगले में फोर्थ में क्या कह सकते हैं, फोर्थ में क्या लिखा हुआ, सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर greater than 100। ठीक है, अब लेस देन 100 कहता तो पता चलता हमें कि इसमें 99 एलिमेंट है। अब ये कह रहा है ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर देन कहाँ तक, इनफाइनिट तक, तो ये जो सेट हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी तक नंबर आ जाएंगे इसके अंदर 100 के बाद के। ठीक है, यानी कि 101 से शुरू होके अगर इस सेट को देखना चाहो तो ये कुछ इस टाइप का सेट होगा, 101, 102, 103 और फिर डॉट डॉट इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख पाएंगे। अब आगे बढ़े, अगर कहानी को और आगे बढ़ाए तो इसका 5th पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, इसका पार्ट लास्ट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब क्योंकि लेस देन 99 है, कुछ लिमिट है इसके अंदर, तो लास्ट वाला क्या होगा, 99 तो नहीं होगा, 98 नहीं होगा, 97 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा प्राइम नंबर, जैसे कि 2, 3, 5 और लास्ट में 97। ठीक है, तो इसके अंदर 97 लास्ट एलिमेंट आ रहा है, यानी कि इसके अंदर कुछ फिक्स एलिमेंट होंगे, 97 पे खत्म हो रहा है, यानी कि और प्राइम नंबर वैसे भी फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेट जो होगा फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, इनको नोट कर लो। इनको नोट कर लो और फिर करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट लेना होगा, उनको उन्होंने ले लिया होगा। ठीक है, काफी छोटी ही बातें इसमें थी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं 3rd क्वेश्चन की तरफ, जो कि है स्टेट ईच ऑफ फॉलोइंग सेट इनफाइनाइट और फाइनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट whether each of the following set is
फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसमें क्या है, पिछले वाले की तरह ही बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट है। सारे ही इसमें एक उसमें दिए हुए हैं डेफिनेशन में, या जिसको सेट बिल्डर फॉर्म की तरह कह सकते हो तुम। सेट बिल्डर फॉर्म भी नहीं है ये सही से, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट इसका क्या कह रहा है, पार्ट फर्स्ट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइंस which are parallel to x axis। तो मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन हो सकती है, 1 2, कितनी भी लाइन खींच सकती है एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये सेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। ये सेट क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। ये सेट है इनफाइनाइट, ठीक है। और आगे की बात करें तो द सेट ऑफ लेटर इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। पहले वाले में हम कह नहीं सकते कितनी लाइन आएंगी, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन बता नहीं सकते, इतनी लाइन पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस के। दूसरा है इसलिए इनफाइनाइट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वो होंगे, कोई भी जानता है 26 होंगे, 26 लेटर होते हैं। तो ये सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, फाइनाइट, ठीक है। 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनाइट। बढ़ते हैं और आगे की तरफ। थर्ड, द सेट ऑफ नंबर which are multiple of 5, which are multiple of 5 of 5। अब 5 के मल्टीपल का ये मतलब नहीं है 50 तक ही देखना है, यहाँ पे कोई 50 दिया हुआ नहीं है, तो उसके बाद 55 60 और इसी तरीके से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये सेट हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 काफी लंबे जाएंगे, 5 से लेके कहाँ तक जाएगा, 5 10 5 10 15 5 10 15, उसके बाद सो ऑन एंड कहाँ पे होगा ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनफाइनाइट है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फोर्थ कह रहा है द सेट ऑफ एनिमल living on the earth। तो इस सेट को फाइनाइट ही कहा जाता है, हालांकि दिखने में ऐसा लगता है कि इनफाइनाइट है, ठीक है, पर इसको हम कंक्लूड करते हैं फाइनाइट में, ठीक है। ये काफी है लिविंग ऑन द अर्थ,
इसको मानते हैं कि हमने कैलकुलेट कर रखा है कि कितने एनिमल लिविंग अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। तो इसको वैसे ही फाइनाइट मानते हैं, कहते हैं कि उनको एक सेट बना के लिखा जा सकता है, हालांकि वो सेट बहुत बड़ा होगा लेकिन लिखा जा सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द सेट ऑफ सर्कल, द सेट ऑफ सर्कल passing through the origin 0,0, ये ओरिजिन होता है, यहाँ से कितने सर्कल पास कर सकते हैं। तो हम बताते हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पे ये 0,0, पहला सर्कल ऐसे पास कर सकता है, दूसरा ऐसे पास कर सकता है, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, छठा ऐसे, सातवां ऐसे। तो समझ गए होंगे क्या आंसर है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी सर्कल पास कर सकते हैं ओरिजिन से। ठीक है, मेरे हिसाब से इसको नोट कर लो। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।